चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमें दिया हुआ है कि इफ 1/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल्स -2/3 की पावर -2 डिवाइड 3/5 -2 पावर है, तो हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो उसको आप लिख लीजिए। 1/3 पावर है -4 मल्टीप्लाई p/q इक्वल्स टू -2/3, ठीक है, पावर है -2 डिवाइड में 3/5 और पावर है -2। अब जो माइनस पावर है ना उसको आप बना ले पॉजिटिव, तो आपको आता ही है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, नीचे 1 है, लगाओ आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई p/q। ये क्या हो जाएगा 3/-2, तो माइनस में नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात है, तो नीचे अच्छा नहीं लगता तो ऊपर दे देते हैं माइनस, ये हो गया 2। ये डिवाइड में है, ये हो जाएगा 5/3 और पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसको भी छोड़ दो, कुछ नहीं करना। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई p/q इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा -3/2 है, पावर कितनी है 2। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, पावर कितनी है 2, ठीक है। इसको दोबारा से भी ऐसा छोड़ दो, हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, जो हमें आ रहा है हम पहले वो कर रहे हैं, पहले हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। सो माइनस नहीं आएगा, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 4। उसी तरीके से कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसके साथ किस में, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में जाएगा दोनों के, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, p/q को यहीं छोड़ दो लिखा हुआ, ये कितना है 9/4 मल्टीप्लाई 9/25। अब ये डिवाइड में आएगा तो दोनों के डिवाइड में, तो इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लगा दिया हमने। 1 क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं, देखिए, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, जो p/q है मेरा, ठीक है, अभी देखो 9 मल्टीप्लाई 9 और नीचे कितना है 4 मल्टीप्लाई 25, इस डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं उल्टा कर दूंगा। 1/3 की पावर 4 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लो मैंने 4 बार ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा अभी क्या करेंगे देखिए, 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 कट गया, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये क्या हो गया p/q, ये हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा 25 4 ज़ा 100, ये आंसर आ गया। हमें निकालना था p/q की पावर -2, हमें निकालना था, क्या निकालना था -2 पावर निकालनी थी। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो p/q है इसको ऐसे लिखो p/q, ठीक है। अब ये है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/10 की पावर, इसको होल पावर कर सकता हूँ मैं 2, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है, तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमें निकालना था p/q की पावर -2, तो ये हमारा p/q आ गया, क्या आ गया p/q कितना आ गया 1/10 की पावर √2, सॉरी 1/10 की पावर 2। अब मुझे निकालना है p/q की पावर -2, तो ये जो आंसर आया ना आपका, ये वाला जो आंसर आया आपका, ये इसकी पावर लगा दीजिए -2, ऐसे -2 लगा दीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने -2 पावर लगा दी, तो मेरा p/q -2, तो कितना हो जाएगा, ये 1/10 की पावर हो जाएगी -4, 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी -4, कैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, -2, तो पावर को पॉजिटिव कर देते तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/1 की पावर 4, जिसको मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 4, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। पीछे आंसर देख लेते हैं, इसने अगर पूरा इसको सॉल्व किया है तो हम भी कर देंगे, अदरवाइज इधर ना छोड़ देंगे। 2.2 का 4th का फर्स्ट है, ठीक है। सो 2.2 का 4th का फर्स्ट है, 10 की पावर 4 ही दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। रब करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, अगर आप बुक में देखेंगे तो p/q प्लस q/p, जिसकी पावर हो गई -1, ठीक है, ये हमें निकालना है।
तो पी बाई क्यू तो मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है। देखो पी बाई क्यू मेरा निकला हुआ है 1/10⁻²। ये पी बाई क्यू मेरा निकला हुआ है, मैं दोबारा निकालूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा ना मेरा। तो पी बाई क्यू मेरा कितना है 1/10⁻²। ये मेरा पी बाई क्यू है। अब मुझे निकालना है क्यू बाई पी, ठीक है। तो क्यू बाई पी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो क्यू बाई पी निकाल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो पी बाई क्यू हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो निकला हुआ है, ठीक है ना। कितना है मैं लिख लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, 1/10⁻², 1/10⁻², ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए बच्चों बी पार्ट मेरा क्या था, पी बाई क्यू जिसको मैं निकाल चुका हूँ, मेरा ये था, ठीक है। दोबारा नहीं निकालेंगे, पेपर में आएगा तो आपको दोबारा, मतलब पेपर में आई थिंक दोनों में से एक ही पार्ट आएगा, दोनों तो आएंगे नहीं। और अगर दोनों एक साथ आ गए तो आप निकाल देना कि मैं ऊपर सॉल्व कर चुका हूँ पहले, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। -1, ठीक है। तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, देखो P बाई क्यू मान लो आपने सॉल्व करा, आपने निकाला, वो कितना है आपका 1/10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है 2। ये आपका क्या है, ये आपका पी क्यू है। तो यहीं से हो जाएगा, हैंस क्यू पी कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, तो इसका उल्टा कर देते हैं, क्यू पी हो जाएगा ये मेरा क्यू पी हो गया, उल्टा कर दो क्यू पी हो गया, है ना। इस देखो ये पी क्यू ये था, तो क्यू पी कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो। अब हमें निकालना निकाल देंगे, पी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 1/10 की पावर 2 प्लस क्यू पी में हम क्या लिखेंगे 10/1 की पावर 2। ये ब्रैकेट है और इसके बाद -1 पावर है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा देखो 1/100 प्लस 100/1, ठीक है। और पावर कितनी है इसकी -1। अभी क्या करेंगे, अभी पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आए, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद -1 को हम प्लस का 1 करेंगे, ऐसे नहीं करते। अगर मल्टीप्लाई होता तो एक बार को कर सकते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो, लेकिन अभी प्लस है तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, तो यहाँ पे कितना है 1 ब्रैकेट प्लस 100 ब्रैकेट। 100 का टेबल पढ़े कि 100 आ जाए 1 बार, 1 का टेबल पढ़े कि 100 आ जाए 100 बार, ठीक है। ये ब्रैकेट में मैंने 100 लिखा है, छोटा सा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस बच्चों आपको, ठीक है। इसको रब करते हैं तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब ये ऐसे करके -1 है, तो सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आएगा देखो, 100 को 100 से प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 में 1 प्लस कर दो, सो 10001, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। और नीचे कितना है मेरा 100, और इसकी पावर कितनी है बच्चों -1। अब मुझे इसकी पावर को कर देना है पॉजिटिव, तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1 1 2 3 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो डैट, ये ठीक है, हमें x का आंसर निकालना है। x का है, ये रहा x। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ तक हमें आएगा करते चलेंगे, अपने आप आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये 3 है, ये भी 3 और बीच में डिवाइड है। तो एक प्रॉपर्टी, मतलब एक मैंने आपको सिखाया होगा, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a है और ये भी a है, तो दोनों इसको बोलते हैं बेस। ये उसके ऊपर जो होती है पावर, मान लो 3 पावर है 4 पावर है, ठीक है। तो अगर बेस सेम है, a b b c c 3 3 2 2 सेम है, बीच में डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं, तो a आता है, ठीक है। पहले जो 3 है ये आएगा, फिर माइनस करेंगे, मतलब पावर को माइनस कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो डिवाइड के इधर जो होता है नंबर, मतलब बेस के ऊपर जो नंबर होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, चाहे यहाँ पे नंबर बड़ा हो छोटा हो, पहले ये वाला नंबर आएगा, बाद में वाला नंबर आएगा डिवाइड करते टाइम पे, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे मान लो 3 मल्टीप्लाई a की पावर 4, तो उसको लिख देंगे a की पावर 3 + 4। याद करने का तरीका, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से क्या होता है, बढ़ता है नंबर, डिजिट क्या होती है, बढ़ती है, और एडिशन से भी बढ़ती है। तो मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन बन गया हमारा एडिशन से। डिवाइड से क्या होता है, डिवाइड से नंबर कम होता है, और माइनस से भी नंबर कम होता है, तो डिवाइड का हमारा पेयर बन गया माइनस से। तो अगर बेस सेम हो, पावर कैसी भी हो, सेम हो डिफरेंट हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर बेस सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस अगर बीच में डिवाइड है, और प्लस हो जाएंगी अगर बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे बेस सेम है, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस सेम है 3 3, और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखो 3 है, 3 3 तो 3 लिख देंगे। अब ये वाली पावर पहले लिखते हैं x - 2। अब ये वाली पावर लिखेंगे तो पहले माइनस आएगा, और ये पावर पहले से ही माइनस में है, तो इसको फिर -3 लिखेंगे। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, 3 की पावर मान लो 2 है, और 3 की पावर मान लो 3 है, और यहाँ पे मान लो डिवाइड है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 - 3। तो ये जो मैंने लिखा है x - 2, ये तो मान लो जैसे इसकी पावर हो गई,
इसकी पावर हो गई। अब ये जो माइनस है, ये माइनस ये रहा और उसके बाद 3 मैंने लिखा है क्योंकि प्लस का 3 था, यहाँ पे माइनस का 3 है तो मैंने माइनस का 3 लिखा है, और ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख दो 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 अभी हो गया x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 3x माइनस 2 और ये प्लस 3 पावर से सॉल्व कर लेते हैं, x ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 4। अब एक और चीज़ सीखिए, अगर कभी भी ऐसे मान लो ये a है और यहाँ पे मान लो 5 है, और मान लो ये a है और यहाँ पे मान लो 4 है फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पे मान लो x, जो भी है, अगर बेस सेम है और बीच में ये है तो इसको हम काट देंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, इसमें देखिए ऊपर वाले में ये सेम है 3 और बीच में क्या हो गया, ये साइन आ गया तो ये कटा इससे, और अब क्या हो जाएगा, जो x प्लस 1 था इसको हम नॉर्मल बना देंगे, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 4 के। ऐसे हो जाएगा, जो पावर थी ना पावर को नॉर्मल लिख देंगे, ऐसे बराबर हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ देखो इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो यहाँ पे 4 था पहले से, अब ये बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा, सो मेरा x आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया a पार्ट। ठीक है ना, चलिए इसको रब करते हैं, b पार्ट करेंगे। b पार्ट देखिए 2/7 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2/7 की पावर x इक्वल्स टू 2/7 की पावर 6। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो मतलब a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर मान लो कुछ भी हो x हो, तो अगर ये सेम है तो इसका आंसर होता है a, और बीच में मल्टीप्लाई है मतलब डिजिट बढ़ती है तो इसको प्लस करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इसको लिखते हैं हम, बेस सेम है। ठीक है, तो 2/7 ये हो गया, 2/7 हो गया, और इसको ऐसे करा हमने, अब पावर हो गई इसकी 2x प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमारा 2/7 और पावर हो गई यहाँ पे 6। और अगर आपकी टीचर बोलती है कि आप ये कैसे लेकर आए, दिखाना भी पड़ेगा ब्रैकेट में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, मतलब अगर आपको शो भी करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल a की पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर y, कोई भी पावर है तो इसका आंसर होता है a की पावर x प्लस y। ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसको साइड में ब्रैकेट में दिखा सकते हो कि भाई इस वजह से ऐसा हमने किया है। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो फिर बेस आता है और उसकी पावर प्लस हो जाती है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, अब देखिए दोबारा वैसा बन गया, सेम है तो जब सेम है तो कट जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। आप प्लस करने के बाद भी काट सकते हो और आप पहले भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3 जो कट के आएगा 2, सो x इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं। सी पार्ट देखिए 1/3 की पावर है 2x मल्टीप्लाई 1/3 की पावर है 2 इक्वल्स टू 3 की पावर है 4। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को हम करेंगे प्लस, सो 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 की पावर है यहाँ पे 4। चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो a की पावर अगर x हो मल्टीप्लाई b की पावर अगर y हो तो बन जाता है मेरा, सॉरी नॉट b, क्या कर रहा हूँ मैं, a, मतलब बेस तो सेम होना चाहिए ना बच्चों, तो a की पावर x प्लस y बन जाती है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n तो बन गया हमारा a की पावर m प्लस n। ऐसे भी दिखाते हैं इसको, मतलब m ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे लो एक ही बात है यार, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए ये और ये कटते थे मगर अभी नहीं कटेंगे क्योंकि ये 1/3 ये 3 है, तो क्या मैं 3 को 1/3 बना सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? यस, कुछ कर सकते हैं। क्या, अगले स्टेप में देखेंगे। ये देखिए ये एज इट इज़ 2x प्लस 2, क्या मैं 3 को अगर मान लो पावर देखो 3 की पावर 4 है ना, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। अब मैं 1 की पावर 4 कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 की पावर 4 करो 5 4, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर मैंने 4 कर दी, अभी करी नहीं है, देखो दोबारा बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। देखो तो मैं 3 को लिख रहा हूँ 3 अपॉन में 1, अभी जो पावर 4 थी ना 3 की, इसको मैं पूरे की पावर 4 बना रहा हूँ, देखो ऐसे, क्योंकि एक ही बात है। इसको सॉल्व करोगे ना वापस से ये बनेगा, नीचे 1 लगा सकते हो, 1 की पावर आप 2 करो 5 करो 10 करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। ठीक है, अभी हो गया, अभी भी सेम नहीं बना। अब क्या करेंगे देखिए अगले स्टेप में, इसको ऐसे लिखा 2x प्लस 2, इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन में 3, जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस की 4 हो जाएगी। अब बन गया ना सेम, तो ठीक है अब कट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, ये बन गया, तो 2x यहीं पे छोड़ो, ठीक है, और ये प्लस के 2 को वहाँ पे भेज दो,
सो -4 है, -2 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -6, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2x इक्वल्स टू -6। सो x इक्वल्स टू -6 अपॉन में 2 डिवाइड करो, सो -3। सो x कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पे बन नहीं रहा था ऐसा, तो हमने इसको ऐसा बना लिया क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया था ए और बी करने के बाद कि कटता है। तो पेपर में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में तो आपको देंगे नहीं, पहले ए करने के लिए देंगे फिर बी करने के लिए देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, पहले आपको पैटर्न तो समझाएंगे नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों डी पार्ट देखिए, 16 की पावर 2 है, 8 की पावर 4 है, इक्वल्स टू 4 की पावर x है। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 4 की पावर x है ना, इसका मतलब यहाँ पे यार यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो हमारा ये कट जाता, तभी हमारा x का आंसर निकलेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 16 को इस अंदाज में लिखना पड़ेगा कि 4 आ जाए। तो देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, ऐसे लिख सकता हूँ, पावर कितनी हो गई 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अभी देखते जाओ, 8 की पावर 4 है ना, इसका मतलब 8 × 8 × 8, इसका मतलब यही है ना, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से, है ना। 4 की यहाँ पे क्या है, x है। अब देखो 4 2 बार है, इसका मतलब 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और बाहर पावर भी 2 है। अब मल्टीप्लाई, अभी देखो 8 8 कितना होता है 64, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 8 कितना होता है 64, ठीक है ना, 4 की पावर है यहाँ पे x। अब ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 2 2 4, मल्टीप्लाई 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 16, 16 4 64, मल्टीप्लाई इसको भी मैं क्या लिखूँगा 4 की पावर 3, ठीक है, इक्वल्स टू 4x। अब देखिए 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, चाहे पावर सेम हो या सेम ना हो, बेस से अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाती है प्लस। सो 3 + 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 की पावर x। तो क्या हो गया, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6, इक्वल्स टू 4 की पावर x। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप ये लिखो, ठीक है, और इसको आप डायरेक्ट ये लिखो, ठीक है, तब भी चल जाएगा आपका। मतलब इसके बाद जो है, इसके बाद आप ये वाले स्टेप पे भी आ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। अब दोनों की पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 + 6 इक्वल्स टू 4 की पावर x, ये कट जाएगा, ये 10 है, 6 4 10 और x, तो मेरा x आ गया 10, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से सिखा दिया। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए बच्चे, ई पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट देखिए, 8/27 इक्वल्स टू 2/3 की पावर है x। तो हमें क्या करना है, 2/3 यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि 2/3 कट जाए और हमारा x आ जाए। तो 2/3 मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान दो, ऊपर जो 8 है ना उसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 3, नीचे जो 27 है उसको लिखूंगा मैं 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8, इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे क्या है, x है। अब ये दोनों की पावर 3 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये कितना है 2/3, पावर कितनी है x है, इससे ये कट जाएगा, 3 इक्वल्स टू x। ये आ गया मेरा ई का आंसर, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट।